अली, बहुत अच्छा लगता है हमेशा आपसे मिलके। अ, अली से सैयद अली हैदर तक का सफ़र थोड़ा-सा पीछे जाके जानना चाहूँगी। ये एक बड़ा ही कह लें कि बम्पी रोड है फ़रा। उसके अंदर एक ऐसा लाओबाली इंसान मौजूद था कि जिसको हमारी अक्सरियत यूथ की तरह पता ही नहीं था उसने करना क्या है। हम जैसे आज भी देखते हैं, और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी यूथ तो 15-16 साल पहले थी। तो तब भी हम ऐसे ही भटक रहे थे कि हमने क्या करना है। आज के नौजवान को भी मैं ऐसे ही देखता हूँ, बेचारा भटक रहा है, उसको पता नहीं करना क्या है। लेकिन ये हुआ कि किस्मत पे, चूँकि मेरा यकीन है, किस्मत आपको रास्ता दिखा देती है, अपॉर्च्युनिटी आपने खुद ग्रैब करनी होती है। सो एक आधी अपॉर्च्युनिटी ऐसी जब आई सामने कि मुझे अब मीडिया की फ़ील्ड में जो है एक नज़र आ रहा था कि स्कोप है। मैंने तुक्के पे ऑडिशन दिया, वो हो गया। शुरू के माशाअल्लाह। 2-3 चीज़ें बिल्कुल तुक्के पे हुई थी। हुँ। तो जब वो हो गया तो ये काम अच्छा लगा। ये मैं बहुत आपको मुख्तसरन बता रहा हूँ, वरना इसके पीछे एक हिस्ट्री है। ग़ालिबन नाज़रीन देखने वाले बोर हो जाएँ कि शायद इससे हमारा क्या लेना-देना। बट जब मैंने इस सफ़र का आगाज़ किया, तो फिर मुझे इस सहाफ़त से प्यार हो गया। सहाफ़त को मैंने महबूब बना लिया। अब हुआ ये कि वो चलते गए, महबूब के साथ रिश्ता गहरा से गहरा होता गया, बड़ा अच्छा एक हमारा दोनों का ताल्लुक अच्छा रहा। अब मकाम ये आ गया कि महबूब ने बेवफ़ाई नहीं की, लेकिन बेसिकली मेरे और मेरे महबूब के दरमियान एक कैदो आ गया। ओह हो, हो! तो सहाफ़त और मैं जो है वो दरिया के एक किनारे वो खड़ी है, दरिया के किनारे मैं खड़ा हूँ, हम एक-दूसरे को आँखों में आँखें डाल के देख रहे हैं। वो मुझे बुला रही है, मैं उसको बुला रहा हूँ, लेकिन डर हमें कैदों का है। ओह! कैदो बहुत सख्त है, और बात है कि और साथ में खिड़े भी कूद पड़े बीच में। तो अब सहाफ़त को जो है वो कहीं न कहीं जो है उसको याद करता हूँ कि वो सहाफ़त से मैं कहता हूँ कभी-कभी अपने फ़ुर्सत के लम्हात में कि तुम पहले जैसी नहीं रही हो, अली, तुम बदल कितनी गई हो। खूबसूरत बात है। हाँ, तुम बदल गई हो। मैं उससे शिकवा करता हूँ। वो कहती है कि मेरा मेरा कसूर नहीं है, ये हालात की सितम ज़रीफ़ी है। बहुत से विलन पड़ गए बीच में, बहुत से कैदों बीच में पड़ गए हैं। मैं तो तुम्हारा साथ निभाना चाहती थी। तुम में दमख़म ही नहीं है, तुम कैदों का मुकाबला कर सको। तो बिलाखिर मैंने हार मानी और मैंने ये तस्लीम किया कि हाँ, मैं जो हूँ मैं छोटा रांझा हूँ। मैं वो वाला रांझा नहीं हूँ, और मेरे अंदर वो सकत नहीं है कि मैं उस कैदों को कन्फ्रंट कर सकूँ, उसका सामना कर सकूँ। तो लिहाज़ा मैंने फिर अपनी उस महबूबा से कह दिया है कि जब तक और साथ चलेगा चला देंगे, अगर जहाँ मेरे कदम लड़खड़ा गए तो मुझे माफ़ कर देना। अली, उसके बाद आपने एक नई महबूबा ढूँढ ली। अ, आपकी बेगम भी देख रही होंगी, परेशान नहीं हो, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो था सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, जी। वो तजुर्बा कैसा? वो उसको कहीं हद तक मैं समझता हूँ कि सहाफ़त को ये लगा कि ये सौकन आ गई है। ये उसको लगा, उसका शिकवा जायज़ था इस बारे में कि मुझे न जाने फिर उससे ज़्यादा प्यार हो गया। मुझे लगा कि, और फिर ये भी हुआ कि उसको शिकवा मुझसे ये भी था कि तुम्हें मेरे और अपने दरमियान जो कैदो है उससे तुम डर गए, लेकिन अब जो तुम इश्यूज़ उठा रहे हो, अब जो उसको तुमने हुँ। महबूब बनाया है, कदम-कदम पे एक कैदो आएगा, कदम-कदम पे एक विलेन आएगा, अब तो तुम में बड़ी हिम्मत आ गई है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद वो कहते हैं असल से सूँ ज़्यादा प्यारा होता है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे ज़्यादा मोहब्बत शायद इससे, या मैं बना ही इसीलिए था, या मेरा सोलमेट जो है वो तुम नहीं, वो ये है। वो ये है। तो अब जो सोशल इश्यूज़ हैं उस पे समहाउ आपको महसूस हो जाता है कि आपकी गिरफ्त इस पर ज़्यादा है। आपका जो सोच का पहिया है ना, वो किसी ख़ास मौज़ू पे ज़्यादा चलता है। ऐसे लोग होते हैं, बाज़ लोग फ़ैशन पे बहुत अच्छी बात करेंगे, ऐसे ही बाज़ है। लोग सियासत पे अच्छी बात करेंगे, बाज़ लोग आपको कायनात के राज़ों पे बात करते हुए नज़र आएँगे। ये उनके अंदर इनबिल्ट होती है। बेसिकली होता ये था कि मैं कुड़ता बहुत था। मेरी एक आदत है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, तो मैं ट्रैफ़िक को देख के कुड़ रहा हूँ। मैं किसी महफ़िल में जा रहा हूँ, तो लोगों के रवैये को देख के कुड़ रहा हूँ। वो मेरी जो ऑब्ज़र्वेशन थी, वो मुझे चैन नहीं लेने दे रही थी। मैं इसको भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? तो मेरी बेगम ने मुझे क्या कि ये तुम कुड़ते हो और हमारा सर खाते हो, तो ये तुम काम कैमरे पे क्यों नहीं करते हो? हुँ। जा अगर लोका दा सिर खा। तो मैंने कहा हाँ, वैसे ये नॉट बैड, इसको इस तरह किया जा सकता है। तो वो जो रवैयों पे, इंसानी रवैयों पे जो मेरा मुशाहिदा था, अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत कोई एक्सपर्ट मुशाहिदा है या वो हतमी मुशाहिदा है, लेकिन वो मेरा मुशाहिदा है। उसका इज़हार मैंने करना शुरू कर दिया ऑन कैमरा, एंड समहाउ आई एम रियली लकी कि वो लोगों ने उससे रिलेट किया कि हाँ, हम भी ऐसे ही सोचते थे, कहते नहीं थे। हमें भी ऐसा ही लगता था,
लेकिन ये वो बात है जो हम खुद से कहने से डरते थे। फिर अल्लाह ताला ने शायद जुबान की गिरें खोल दी कि ऐसे टॉपिक्स जो टैबू टॉपिक्स हैं उनको भी मैंने छेड़ना शुरू कर दिया। टैबू यानी हमारे माशरे में जो डिस्कस नहीं होते या मायूब समझे जाते, उन पे भी मैंने बात करना शुरू कर दी। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लोग बात करना चाहते हैं और अगर मैं उनकी जुबान बन सकता हूं तो व्हाई नॉट, क्यों नहीं। अली, यहाँ पर एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगी। लोगों की आवाज़ से ज़्यादा आप एक औरत के दिल की बात कह रहे होते हैं, आप औरत के लिए स्टैंड ले रहे होते हैं, उसके बिहाफ पे बात कर रहे होते हैं। अली, इसकी क्या वजह है? मैंने बहुत कम मर्दों को इतना खुल के औरत के बिहाफ पर, औरत के लिए बात करते देखा। आज शायद मैं उस सच का इजहार करूंगा कि जो मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। ज़रूर। औरत के दिल का इस वजह से पता है, और औरों को भी पता होगा, जो बाकी भी मर्द हजरात जो यहाँ मौजूद हैं जो देख रहे हैं उनको भी पता होगा, वो माने ना माने वो और बात है। हमने बचपन से औरत का दिल दुखता देखा है अपने घर में। सिर्फ मेरे घर की कहानी नहीं है, हर घर में होता है, चाहे वो माँ हो बहन हो। मैंने अपने घर में भी औरत का दिल दुखता देखा है। मैंने अपने घर जब औरत लेके आया तो उसका भी दिल दुखा के देखा। ये वो बात है जो मैं आज तस्लीम कर रहा हूं कि हाँ, मैंने ये दिल दुखाया। बहुत बड़ी बात कही। एग्जैक्टली क्योंकि हम सब की जिंदगी में वो लम्हात आते हैं कि जहाँ पे हम मिस जज कर बैठते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, सब होता है। और हम जो है वो जाने अनजाने में उसका दिल दुखाते हैं। उसकी वजह ये है कि जब हमने अपने घर में मौजूद औरतों का, बहन या माँ की सूरत में उनका दिल दुखते देखा और उनको उस पर सब्र करते देखा, तो हमें ये नॉर्मल लगा कि ठीक है यार, ये ऐसे ही होता है, दिस इज हाउ इट्स मेंट टू बी। तो फिर जब मुझ जैसे लोग जो इस परवरिश से उठे हैं, और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उस 90% क्लास को जो हमारे पाकिस्तान, इंडिया, सब कॉन्टिनेंट, बांग्लादेश, साउथ एशियन रीजन के अंदर पाई जाती है, जहाँ पे बहुत नॉर्मल है कि अच्छा इसका तो काम ही किचन संभालना है ना, ये तो हम फ्री की मेड लेके आए हैं बेसिकली। उस क्लास से हम निकले तो फिर हमने अपनी बीवियों को भी ऐसे ही ट्रीट किया। और मैं कोई मुख्तलिफ नहीं हूँ, मैंने भी ऐसे ही किया होगा, या ऐसे नहीं तो कम से कम और पहलुओं में मैंने मतलब आपने भी औरत का दिल दुखाया है। यस, मेरी वजह से औरत का दिल दुखा है, लेकिन समहाउ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ ऐसा हुआ कि मुझे उसका एहसास हो गया कि हाँ, मैंने दिल दुखाया है। और फिर जब मैंने झांक के देखा, उस औरत के दिल में झांक के देखा, तो मुझे इस बात का पता चला कि इसके दिल के अंदर इतनी स्पेस है, इतनी वुस्सत है, ये सब कुछ समा सकती है, और उसके बावजूद उसको किसी गहरे कुएं में डाल के दफन कर सकती है, और उसके बावजूद भी चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आपको वो वार्म वेलकम कर रही है अगर, तो ये कौन सी मखलूक है, ये कौन सा क्रिएचर है? अल्लाह ने इसको किस मिट्टी से गूंदा है? अल्लाह ताला गॉड जब इसको बना रहा था, तो वो जो कहता है कि मैं इसके अंदर ममता डाल रहा हूं, बिकॉज मोहब्बत औरत का वस्फ है, उसकी क्वालिटी है।